अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट इजलास, वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। अदलिया आज़ादी पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जा सकता, एलामिया में ये कहा गया है, जबकि अदालती अमूर में इंतज़ामिया की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सुतून है। आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी के लिए अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब कर दिया है। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर ज़ेर गौर किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी मतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, किसी भी इदारे की मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। हाई कोर्ट के जजेस एक मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ है। मैं समझता हूँ कि जब ऐसे मामलात आएँ तो उनको दबाया ना जाए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी होगी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया जाएगा। अगले 2-4 रोज में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और आइंदा के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए भी ये इंश्योर किया जाए कि अगर ये बात या ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। सबसे पहले इस मामले को मेरे ख्याल में इंक्वायर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस पर छानबीन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा और अगले 2-4 रोज़ में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये फ़ैसला करके इसको नोटिफाई कर दिया जाए। और कोशिश होगी वज़ीर आज़म साहब की कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है वो इस कमीशन को हेड करे। TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं वो TORs में शामिल होगा। इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है। ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते, ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं। उसमें IT कोर्स करने आ जाएं। गवर्नर सिंध कामरान थिसोरी की कच्चे के डाकू को पेशकश। उनका कहना था कि कच्चे के डाकू खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएं, मुस्तकबिल रोशन बनाएं। रोशन मुस्तकबिल के लिए बच्चों को कच्चे का माहिर नहीं IT का माहिर बनाएं। डाकुओं को भी ये ऑफर करूंगा कि आए वो IT कोर्स करें, वो असला छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्ल को हुनर सिखवाएं। क्योंकि अगर घर में 15 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे तो मेरे ख्याल से वो कच्चे का डाकू भी मजबूर हो जाएगा अपनी इन जराइम पेशा आदतों और वारदातों से। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। जब सिंध सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में IT का सूबा कहलाएगा, फिर ये कच्चे के डाकू नहीं होंगे। हर जगह आपको IT के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये होगा। बारा चनार जिला कुरम में कोयले की कान में गैस भरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए। मकामी आबादीन ने अपनी मदद आप के तहत कार्रवाई करके लाशों को निकाल लिया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक सवात से है। बुनीर से अफसोसनाक खबर है। चगरजई में पिकअप गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया और हादसे में 8 अफराद जहाँ बहक हो गए। ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू हो गई। जहाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जहाँ बहक अफराद में 5 खवातीन, 2 बच्चे और 1 ड्राइवर भी शामिल है।
اور اب بات کریں گے کچھ عید الفطر کی تیاریوں کے حوالے سے۔ تو خواتین نے عید کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے حیدری مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے۔ خواتین جیولری، سینڈل سمیت دیگر میچنگ اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مہنگے داموں نے بھی انہیں پریشان کیا ہوا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں نمائندہ بول نیوز مریم حسن سے۔ مریم بتائے گا عید کی شاپنگ کیسی جا رہی ہے؟ عید سعید کی آمد ہے اور خواتین جو ہیں اب بازاروں کا رخ کرنا شروع ہو گئی ہیں اور بازار کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں۔ حیدری مارکیٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور عید کی تیاری کے لیے جو ہے اس وقت یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آ کر یہاں پر اپنی شاپنگز کو جو ہے وہ فائنل ٹچ دینے میں مصروف ہے۔ فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، کیا کیا لے لیا ہے آپ نے؟ کیا مزید لینے کی تیاری ہے؟ مہنگائی کا کیا احوال ہے اور کیا کہنا چاہیے؟ مہنگائی کا تو آپ پوچھے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے۔ جو بچوں کے لیے ہم ایک سوٹ، پہلے 2 سوٹ لیتے تھے، اب وہ ایک سوٹ پہ آ گئے ہیں۔ کیا کریں؟ جیولری میں بس یہ ہے کہ بچوں کی چیزیں دیکھ رہی ہوں، ابھی آئے ہیں ہم لوگ تو ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی چیزیں بہت، ویسے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حد سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ بجٹ جو ہے وہ اب پہلے کے مقابلے میں جو ہے مختصر کر دیا گیا ہے۔ جہاں 3 ڈریس لیے جاتے تھے اب 2 ڈریس لیے جا رہے ہیں، لیکن تیاری جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ خواتین، لڑکیاں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ تمام ہی جو ہیں اپنی شاپنگ کو جو ہے فائنل ٹچ دینا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں اور مارکیٹ کی جو رونقیں ہیں وہ بہار ہو گئی ہیں۔ افطار سے لے کر سحر تک جو ہے بازار اب شہر بھر کے تمام ہی کھلے ہوئے ہیں اور لوگ آ کر جو ہے اپنی شاپنگ کو فائنل ٹچ دیں۔ مریم حسن بہت شکریہ۔ عید کی تیاریاں عروج پر ہیں، درزیوں کے نخرے، درزیوں نے ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے سمیع اللہ سے۔ سمیع اللہ، بتائیے گا کیا کہنا ہے درزیوں کا اس حوالے سے؟ جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی ہے، ملک بھر کی طرح کیروڑ پکا میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کیروڑ پکا کے بازاروں میں عموماً رش لگ چکا ہے، بچے بڑے اپنی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں کو رخ کر لے۔ اسی حوالے سے ہم اس ٹائم موجود ہیں درزی کے پاس، جو کہ ہمیشہ کی طرح اور عید کے تہواروں کے اندر VVIP مانے جاتے ہیں، جو ہمیشہ کی طرح نخری بھی کرتے ہیں۔ آج مجھے آپ بھی بتائیے گا عید کے حوالے سے کیا تیاریاں جاری ہیں، کیا آپ کے پاس کتنے سوٹ آ چکے اور کیا عید کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ عید کی وجہ سے لوگ ٹائم پہ لے کے نہیں آتے کپڑے، اسی وجہ سے ہاؤس فل ہے۔ ہم نے بکنگ بند کی ہوئی ہے۔ بکنگ بند کر دیا آپ نے؟ جی، فل بکنگ، ہاؤس فل۔ آپ کسی کا سوٹ نہیں لے رہے؟ نہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ ظاہری بات ہے ہمیشہ کی طرح کے نخرے ہوتے ہیں، گاہک اور درزی کی تو ہمیشہ کی طرح جنگ لگی رہتی ہے، ایک دوسرے کو منانے کا ٹائم لگا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا یہ گاہک ان کو درزی کو منا پائے گا، اپنا سوٹ دے پائے گا، کیا پھر کیروڑ پکے کے اندر جو مختلف درزیوں نے بکنگ مکمل بند کر دی ہے، کیا کیروڑ پکے کے شہری سوٹ سلوانے کے لیے کس سے رابطہ کریں؟ ظاہری بات ہے عید قریب ہے، سوٹ بھی سلوانے ہیں، اب ان کی آپس کی جنگ چلتی رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون جیتا، درزی جیتا ہے یا گاہک۔ بالکل سمیع اللہ، بہت شکریہ۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے۔ سرگودا کی بات کرتے ہیں، وہاں سے ہمارے نمائندے محمد سلیمان معظم آگاہ کریں گے۔ سلیمان، بتائے گا وہاں پر کیا گہما گہمی ہے؟ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور جوں عید الفطر کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، جو بازاروں اور مارکیٹس میں جو عوام کا رش ہے وہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بازار کے اندر، جہاں پر جو شہری ہیں وہ خریداری کرنے کے لیے یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فیملی کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی بھائی جان، فیملی کی خریداری ہوگی ہے، یہ بھی چل رہی ہے؟ فیملی کی خریداری چل رہی ہے بھائی جان، کپڑے کے ہم نے خرید لیے تھے، لیکن اب چوڑیاں وغیرہ خریدنے کا جوتے خرید رہے ہیں۔ جو صورتحال ہے مہنگائی کی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب فیملی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے خریداری کرنی ہے، لیکن جو صورتحال بازار کے اندر ہے نا قابل یقین ہے۔ یقین کریں کہ گزشتہ سال کی پوزیشن تھی، اس سال جو قیمتیں ہیں ڈبل تے اتنی اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ہم تو حکومت سے ریکویسٹ کریں خدا را کو ہمارے حال پر رحم کریں، کم سے کم جو میٹھی عید کی خوشیاں ہیں وہ تو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکے۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا کہ خریداری تو ہر صورت میں کرنی ہے، لیکن مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت۔ اس سال جو چیز ہے وہ مہنگی ہمیں مل رہی ہے۔ پچھلے سال جو ہم نے 2 یا 3 سوٹ خریدتے تھے، اس سال ہم 1 سوٹ خرید رہے ہیں۔ تو حکومت سے بھی وہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کو بھی مہنگائی کی طرف توجہ دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی میٹھی عید کی خوشیاں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے سلیمان، بہت شکریہ۔ مظفر گڑھ میں درزیوں نے ہاؤس فل کے بورڈ لگا دیے ہیں۔ درزی حضرات کا کہنا ہے کہ سلائی کے مزید کپڑے نہ لینے کی ایک بڑی وجہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے نمائندہ بول نیوز راؤ کامران۔ جی راؤ، بتائیے گا۔ جو عید الفطر جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، درزیوں کے نخرے جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ درزیوں نے ہاؤس فل کے جو ہے نا بورڈ لگا دیے ہیں اور اس وقت شہری جو ہے زیادہ تر تعداد میں جو ہے اپنے کپڑے لے کر درزیوں کی دکان سے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ سلائی درزی کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرے ساتھ ایک درزی ٹیلر موجود ہے، درزی سے جانیں گے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بھائی، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے،
गाहक हमसे नाराज़ होते हैं, कपड़े ले नहीं पाते, टाइम पे बन नहीं पाते तो गाहक हमसे नाराज़ होते हैं, दुकानदारी ख़राब होती है, गाहक ख़राब होते हैं, कारोबार ख़राब होता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म की जाए बराए मेहरबानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है जो शुरू किया गया है उसको जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि दर्जे हज़रात जो है पूरे साल माह रमज़ान का जो है वो इंतज़ार करते हैं इनका, ताकि ये सीज़न जो है अपना लगा सकें, ताकि ये जो है सारा साल जो है परेशानी के आलम में रहते हैं और इस वक्त अपना सीज़न जो है वो पूरा कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कोट डीजी का रुख करते हैं, वहाँ से हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलामुल्लाह बताइएगा, कोट डीजी में क्या गहमा गहमी देखी जा रही है? रमज़ान है, फिर ईद की तैयारियां जारी हैं, मार्केटों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है कोटी जी में भी जो है ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। यहाँ पर जो है कोटी जी की बाज़ारों में, कोटी जी हो, कुम शहर हो, यहाँ पर जो है ग्राहकों की आनियाँ जानियाँ हैं। यहाँ पर मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ, बात करेंगे ग्राहकों से, उनसे पूछेंगे कि ईद की खरीदारी हो रही है, क्या खरीदा है और क्या खरीदा जा रहा है, क्या रहता है, क्या खरीद चुके हैं, क्या बताएंगे आपने ईद की खरीदारी की है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही नमूने से ईद की खरीदारी की और माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमारे कुम शहर में जो वैरायटीज़ भी बहुत अच्छी मिल रही है, बिल्कुल जायज़ रेट पे मिल रही है। हमारे दुकान हम जो अपने शहर में खरीदारी करते हैं, हर किस्म की मतलब सहूलत मिलती है हमें। अपनी फैमिली कौन सी तैयारियां अभी क्या रहता है? अभी माशाल्लाह बस कपड़ों की खरीदारी हो चुकी है, बच्चों के कपड़े भी बहुत सारे लेने और ज्वेलरी वगैरह भी इधर माशाल्लाह ज़बरदस्त पड़ी हुई है। बच्चों के फ्राकें वो भी बहुत चीज़ें लेनी है, अभी खरीदारी चल रही है और इंशाल्लाह आगे ईद तक चलती रहेगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कपड़े खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, शूज़ खरीदने हैं। यहाँ पर जो है बच्चों के यहाँ पर जो कपड़े हैं वो खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर बाज़ारों में जो है आवाम का रश है और आवाम जो है हमें यहाँ पर जो है ईद की तैयारियों में जो है मसरूफ़ है अमल दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है गुलामुल्लाह, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे सजावल का। सजावल में ईद की तैयारियां किस तरह से जारी हैं, ये जानेंगे जुल्फ़िकार अली से। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी है और ईद की आमद है। ईद करीब आते ही बाज़ारों में रौनकें शुरू हो गई हैं। शहरियों की ईद की खरीदारी के बड़ी रोज़ शोर शोर से जारी है। लोगों ने अभी से ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईद की शॉपिंग मुहिम का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है। आजकल बाज़ारों में खरीदारों का बेपनाह रश नज़र आ रहा है, जिसमें अक्सर बिजली का तातुल की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस ताजिर बरादरी को ईद के मौके पर बड़ी परेशानी का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और मोरू का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे तैमूर अहमद राजपूत वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर, बताइए मोरू में किस तरह से सेलिब्रेट की जा रही है ईद की ये तैयारियां, शॉपिंग? रमज़ान का अब दूसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है, कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। तो में जो है ख़रीदारी का जो माहौल है वो जो है अभी तक ईद का न जुड़ सका है। इस हवाले से हम आज जो है शहरियों से, दुकानदारों से और उनसे पूछेंगे कि ईद के हवाले से लोगों की क्या ख़रीदारी है और क्या जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। आइए पूछते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। ये टाइम शाम का है और इस वक्त तमाम बहुत गहमा गहमी होती है। महंगाई होने की वजह से इतना महंगाई हो चुकी है जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद औरतों की, बच्चों की, मर्दों की लेना बहुत ख़त्म हो चुकी है। महंगाई इतनी हो चुकी है, महंगाई ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है और लोग अपनी ख़रीदारी नहीं कर पा रहे अच्छी तरह से। का मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ख़रीदारी को कम किया जाए ताकि लोग जो है अपनी ईद की खरीदारी कर सकें और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी और बेहतरीन ईद जो है वो मना सकें। तो रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से शहरियों ने ईद की शॉपिंग के सिलसिले में मार्केट्स का रुख कर लिया है, लेकिन महंगाई का जिन बेकाबू होने की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद बाहर हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक अब्दुल वहीद से। जी मलिक अब्दुल वहीद, बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी सारी है। इस हवाले से जो शहरी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने बाजारों का और मार्केटों का रुख इख्तियार कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शॉपिंग मॉल में, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिनमें बच्चों के लिए वो मुख्तलिफ कपड़े और बच्चियों के लिए कैचर, पोलियाँ वगैरह जो है वो इस वक्त खरीदे। मेरे साथ चंद फैमिली मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी मैडम, बताइएगा क्या इस वक्त आपने खरीदा? जी इस वक्त हम आए हैं शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग करने के लिए बच्चों की, और यहाँ आके तो बिल्कुल महंगाई की जो शरह है पिछले साल की निस्बत दुगना है, जिसकी वजह से हम अभी तक बच्चों की कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सके। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लें क्या ना लें। हुकूमत को चाहिए कि
अब जो अवाम है, गरीब अवाम है, उस पर रहम किया जाए थोड़ा। बताएंगे कि कराची में बढ़ते ट्रैफिक के मसाइल के सदेबाब और उनके हल के लिए DIG ट्रैफिक की जानिब से इकदाम किए गए हैं। बिल्कुल, जितना बड़ा शहर कराची है इतने ही बड़े इसके मसाइल हैं, जिसमें से एक सर फहरिस्त मसला कराची की ट्रैफिक का है। आज हमने DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब से रब्ता किया, कराची के ट्रैफिक के मसाइल के सदेबाब के लिए क्या इकदाम किए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने टाइम दिया हमें। अच्छा, हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे धूप में रोज़े हों, ईद हो, ड्यूटी करती नज़र आती है। ट्रैफिक के मसाइल तो शहरी देखते हैं, ट्रैफिक के शहर में मसाइल, एक बड़ा शहर है तो इसमें मसाइल भी बड़े होंगे रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जो मसाइल है उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस को जो है, आप देखें कि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है कराची के अंदर वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। उसके तनासब से जो नफी में इजाफा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। 6000 के करीब एहलकार पूरे कराची में, जबकि इसकी तादाद जो हमारी मंजूर शुदा है वो 9000 के करीब है। तो बेहतर तरीके से हल करने के लिए तकरीबन 14 से 15,000 के एहलकारों की ज़रूरत है। बताया कि जो मेन शाहराह हैं वहाँ फूट का शिकार हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल होता है, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसका क्या सदेबाब होता है? अब जो मुतलका इदारे हैं उनका काम है उनकी रिपेयर करना या उनको लोगों को बेहतर करना। तो जो गड्ढे पड़े हुए हैं उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बड़ी मुतासर होती है। तो जब तक ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता उस वक्त तक ये मसाइल जो है उससे हमें गुजरना पड़ेगा। थैंक यू। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस में एहलकारों की कमी और सड़कों की टूट के बाइस ट्रैफिक की रवानी और इसमें मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्टार व्लॉगर कैड शिराज की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया स्टार को अपनी कुर्सी पर बिठाया तो शिराज ने मासूमियत से जवाब दिया कि आज मैं वज़ीर-ए-आज़म। क्या हाल है शिराज? आप ठीक हो? सिंध हुकूमत ने बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर सूबे भर में 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सूबे में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। विफाक के तहत चलने वाले सरकारी और निजी इदारे और बैंक्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।